केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे हार के डर से कांग्रेस झूठे दावों और फेक वीडियो का सहारा लेकर चुनाव जीतने के सपने देख रही है। कांग्रेस ग्राउंड से पूरी तरह कट चुकी है और इनके पास वास्तविक मुद्दों की कमी है। इनके चेहरे भी फेक है जो न्यूज़ फेक फैलाते हैं। ये कांग्रेस की स्तरविहीन राजनीति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और जनता ने तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने जा रहा है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत देरा विधानसभा के गांव गुलेर व हरिपुर में रविवार को चुनाव प्रचार करने आए अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस वाले आज झूठ फैला रहे हैं कि भाजपा आएगी तो आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी, लेकिन देश की जनता जानती है कि आपातकाल किसने लगाया था। देश के संविधान को 62 बार किसने बदला था। ST, SC और OBC का हक छीनकर मुसलमानों को किसने दिया था। अनुराग ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सड़क से लेकर संसद तक नेता जो मन में आता है वह बोलते हैं और फिर बाद में मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ स्पष्ट तौर पर दिखता है। हद तो तब हो गई जब उनकी काली नजर आपकी संपत्ति जिस पर आपकी संतान का हक है उस पर पड़ गई। महिलाओं की ओर से संबोधित करते हुए अनुराग ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह आपके मंगलसूत्र को भी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मोदी की गारंटी है। हिमाचल प्लस उसके लिए नगरोटा सूरिया से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। रणनीति उसको किस तरीके से देखते, कैसा कार्य चल रहा है? शानदार कार्यक्रम आपने देखा गुलेर में भी, उससे पहले त्रिफल में भी। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बनाने के लिए एकजुट और पूरी ताकत के साथ हमारे देरा विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है और कार्यक्रमों में भी जनता ने खुलकर आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता चाहती है कि देश में स्थिर और निरंतर सरकार बने, ईमानदार दमदार मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा देश जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने और उसके बाद हम अगले कुछ वर्षों में देश को विकसित भारत बनाए। सर, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं संसदीय क्षेत्र से आपके वो ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने ना तो अग्निवीर के लिए आवाज उठाई ना कुछ किया और खुद लेफ्टिनेंट बन गए सीधे, क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है जिन लोगों ने खनन माफिया को संरक्षण देने का काम किया, 15 महीनों में जिनकी सरकार ने बहनों के साथ अन्याय किया हो, लूटा हो, 1500 रुपये ना दिए हो पर महीना, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध ना दिया हो और जिन्होंने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त ना दी हो, 5 लाख नौकरियां ना दी हो, उनका जवाब दें जो सत्ता में है कि ऐसा क्यों नहीं किया। इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं क्योंकि 15 महीनों में सरकार सोई हुई थी, इसीलिए 9 विधायक छोड़कर चले गए। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार से विश्वास 12-15 महीने में उठ गया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपके पिता का अपमान किया उन्हीं के साथ आपने हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देश पहले, फिर पार्टी, अंत में स्वयं। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। केजरीवाल और ये मैं कहते नहीं, करके दिखाया। सर, केजरीवाल भाजपा ऑफिस आ रहे थे। सॉरी, केजरीवाल भाजपा करने आ रहे थे आज। देखिए, नौटंकी कुछ लोगों को करने की आदत है, वो भ्रष्टाचार करते हैं। जेल में थे, जेल के बाद कंडीशनल बेल मिली है, अंतरिम राहत मिली है 20 दिन के। 2 तारीख को केजरीवाल जी वापस जेल जाएंगे। शायद वो भटक गए, उनको वापस जेल जाना है 2 तारीख को और जो भ्रष्टाचार किया उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जितने मर्जी नौटंकी, जितने मर्जी उल्टे सीधे बयान दे लें, जाना जेल ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार का जवाब देना ही पड़ेगा।